जय हिंद दोस्तों। हम लोग करण पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर। ये जो चैप्टर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बारे में हम लोग MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1917। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा यहाँ पे रामगढ़ 1940 में। सरोजिनी नायडू हो जाएगा कानपुर 1925 में। मोतीलाल नेहरू हो जाएगा अमृतसर 1919 में। राजेंद्र प्रसाद मुंबई हो जाएगा 1934 में। फिर यहाँ पे निम्न कथन पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों सही हैं। एक में क्या है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. होम ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बताया था? तो हो जाएगा लखनऊ में। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सर्वोच्च मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अध्यक्ष संबोधित के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोपण लिपि लागू करने की विफलता की थी? तो वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुआ था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 क्या हैं? 2 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये डॉक्टर M.A. अंसारी हो जाएगा मद्रास से। फिर है पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा नासिक से। फिर सरोजिनी नायडू हो जाएगा कानपुर से। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा हरिपुरा से। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व भाग लिया था? तो 72। यहाँ पे कथन पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो कथन ओनली फॉर 2 होगा। क्या है 2 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबत जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो हो जाएगा बांकीपुर में। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सहयोग किया था? तो हो जाएगा 2 और 4। 2 में क्या है? NC केलकर। फिर है IB सेन। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कौन थे? तो हो जाएगा WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी संबंध नहीं थे? तो हो जाएगा सर सैयद अहमद। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा JP कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। 2 और 4 हो जाएगा। 2 में क्या है? 2 में है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। अल्बर्ट वेब 1994 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो हो जाएगा A.O. हुम। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय अंग्रेज का अध्यक्ष अभी नहीं चुना जा सका है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की थी? तो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा था, योजनाबद्ध किया गया युद्ध था? तो हो जाएगा सर सैयद अहमद। लाल बाल और पाल त्रिकुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड डॉल्फिन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुए थे। एक में क्या है? महात्मा गांधी, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल होगा। क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो हो जाएगा एनी बेसेंट। किसने अंग्रेज को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा बेलग्राम में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।